So hey guys, welcome again to the channel. So heading towards the end for कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है, चैप्टर फाइनली खत्म हो रहा है. सब लोग बोल रहे होंगे भाई कितना पका दिया इसने, कितना पढ़ा दिया, ठीक है, आई नो, बट द थिंग इज कि मुझे सब कुछ खत्म करवाना है. मैं चाहता हूँ कि जो भी पढ़ के जाए वो ऐसा पढ़ के जाए कि काम खत्म हो जाए, इन द सेंस कि उसका जितना भी काम आता है स्कूल से या जितना भी उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब वो सॉल्व कर सके. ठीक है, एक बार देखो, बार बार देखो, ठीक है, लेकिन ऐसा समझ के जाओ कि हमेशा के लिए ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए. ठीक, तो आई होप अभी तक जितना किया है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा. प्योर वाले बंदे बच्चे, आप लोग के लिए आप कंटिन्यूएशन वो देखते जाओ जो आप लोग के पास अपलोड हो रही है. ठीक है, यहां पर एग्जांपल्स कर रहे हैं, ये भी देख लो, सो दैट आप लोग के लिए एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस हो जाए प्लस आपका कंटेंट भी एनहांस होता जाए. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. ये लेक्चर में मैं यूज करूंगा मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी. पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को मॉड्यूलस का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, कि मॉड ढूंढा था. कैसे ढूंढवाया था लेकिन मैंने, कि पहले पूरा सॉल्व करो और फिर मॉड लगाओ. ठीक बात है, पहले पूरा सॉल्व करो और फिर मॉड्यूलस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ. अच्छा, यहां से एक बात याद आती है जो मैं शायद बताना भूल गया. मॉड जेड हमेशा याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा. मैंने आप लोग को क्या बताया था? मॉड जेड इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ठीक है, या इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 कब होगा? जब z जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 प्लस 0 आयोटा हो तब. ठीक है, तो मॉड z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं. और मॉड्यूलस को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट फंक्शन. ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर. एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक, ये अगर लेक्चर में बताया था तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो वापस बता दिया. नाउ द थिंग इज वील बी यूजिंग मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी टू सॉल्व क्वेश्चंस. अभी तक हमने नहीं यूज किया था. याद है वो 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 1 प्लस 5 आयोटा, ऐसा करके एक क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व किया था अभी अभी पिछले लेक्चर में. वो क्वेश्चन को भी आप अगर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी से सॉल्व करते तो शायद आसान होता क्वेश्चन. तो आज जो हम लोग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं वो मैं आप लोग को साइड बाय साइड बताऊंगा भी. अगर मैंने नहीं बताई तो वो आप देख भी लेना. एंड क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट. तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन मॉड्यूलस पर नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी पर है. एक बार कर लेते हैं वो भी सॉल्व. तो ये शायद आपके मिसलेनियस में भी है. प्योर वाले बंदो देख लो, ठीक है, प्योर वाले स्टूडेंट सब लोग. आपका क्वेश्चन ये है कि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब is equal to u plus iota v. u plus iota v. ठीक है, प्रूव दैट या फिर शो दैट. आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये आपको क्या करना है? शो करना है. ये आपका क्वेश्चन है. If x plus iota y का whole cube is u plus iota v, show that this is true. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? कुछ नहीं यार, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो खुद सोचो ना बका, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वही करना है. आइडेंटिटी लगाओ फटाफट से. क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 3x आयोटा y इंटू एक्स प्लस आयोटा y, ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब. मैं फटाफट से लगा रहा हूं, ठीक है. और ये आपका क्या हो जाएगा? u प्लस आयोटा v के इक्वल है ना, u प्लस आयोटा v के इक्वल. यहां से अगर आप देखोगे तो मेरा u किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स क्यूब. और जब आयोटा y और आयोटा y वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो माई u विल बी इक्वल टू, क्योंकि u मेरा रियल पार्ट है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x आयोटा y का होल स्क्वायर. ये मेरा क्या हो जाएगा? रियल पार्ट. और वहीं पर अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं जो कि v है, तो मेरा v किसके इक्वल हो जाएगा? 3x स्क्वायर आयोटा y
प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, और आपको पता है आयोटा वाई का होल क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा वाई क्यूब, क्योंकि आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। याद है स्टेप्स, है ना? ठीक है, अब एक स्टेप और कर लेते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं, x को क्या करता हूं, डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूं, क्योंकि मुझे u बाय एक्स चाहिए, तो एक x मेरा डिनोमिनेटर में आ गया, ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस x आ गया। अब ये क्या है, आयोटा स्क्वायर बाय स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इधर लिख लेते हैं हम लोग क्या, -3y स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर v बाय वाई की वैल्यू क्या हो रही है, v बाय वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहां पर y आ गया तो 3x स्क्वायर आयोटा टाइम्स 3x स्क्वायर आयोटा टाइम्स 3x स्क्वायर, और आपका क्या हो रहा है, प्लस माइनस वाई क्यूब आ रहा है। द थिंग इज, अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा लिखी है जो कि है आयोटा। ठीक है, वो आयोटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करूंगा, तो मेरा यहां पर आयोटा नहीं आना चाहिए, और यहां पर मेरा बनेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि y एक कॉमन में आ गया, तो v बाय वाई विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने गलती कर दी, मैंने इमेजिनरी पार्ट का आयोटा भी लिख लिया, बट आयोटा नहीं आएगा क्योंकि v सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, और यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा था, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यार दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर बन रहा है, और माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, जो मैंने गलती की थी वो मुझे दिख गई थी, ठीक है, रिकॉल हो गई, एंड अब दोनों को ऐड करोगे तो LHS और RHS आपका इक्वल आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल बट मज़ेदार, मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला ये मिसलेनियस का है, तो मिसलेनियस प्योर वालों के लिए थोड़ा सा होता है ना, बस वैसी वाली चीज़। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इफ z1 is equal to 2 minus iota and z2 is equal to 1 plus iota, then find the value of किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, mod of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus iota। एंड यहीं पर मैं यूज करूंगा मॉड की प्रॉपर्टी। मॉड की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ये वाली, मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। याद है, लिखवाई थी आपको। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैं यहां यूज करूंगा। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करके सॉल्व करना, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना, वो भी कर सकते हो, वरना आप ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हो, और मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करूंगा। पहले तो देखो z1 प्लस z2 होगा क्या, z1 प्लस z2 होगा 3, सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 0, तो 3 प्लस 1 क्या बन गया 4 बन गया। तो मेरा न्यूमरेटर तो बन जाएगा 4, लेकिन मेरा डिनोमिनेटर क्या बनेगा, मेरा डिनोमिनेटर बनेगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। तो 2 माइनस 1 इज 1, माइनस आयोटा इज माइनस 2 आयोटा, और प्लस आयोटा इधर लिखा हुआ है, और इसका मुझे मॉड फाइंड करना है। मॉड्यूलस ऑफ 4 बेसिकली क्या लिखा है, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, भाई 4 ही होगा। मॉड्यूलस ऑफ एनी गिवन नंबर, अभी भी इधर भी बता देता हूं, मॉड्यूलस ऑफ एनी गिवन नंबर इज ऑलवेज दैट नंबर। अभी के लिए इतना याद रख लो, और ये हमेशा होता है, क्योंकि 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस 0 आयोटा, बात खत्म हो गई। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा सिर्फ 4, नीचे बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का मॉड, और 1 माइनस आयोटा का मॉड क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि आपका क्या बन जाएगा 4 अपॉन रूट 2, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2 रूट 2। समझ में आया?
ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, mod z1 अपॉन mod z2 वाली. यू कुड हैव डन व्हाट, ये 1 माइनस आयोटा बना, 1 माइनस आयोटा को उधर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा ऊपर बनेगा, नीचे बन जाएगा क्या 2, और फिर 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा का जो मॉड होएगा वो यही आएगा, या 1 प्लस आयोटा होगा ना ऊपर, तो यही आएगा. आप वैसे भी रैशनलाइज वाले तरीके से भी चेक कर सकते हो आंसर, आपका आंसर 2√2 ही आना चाहिए. आई बात समझ, आगे बढ़े. ठीक है, अगर नहीं भी बढ़े तो भी मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा याद है, तो यही प्रॉपर्टी पर अब आप लोग क्या करना, वो वाला जो क्वेश्चन था ना जो मैंने आप लोग को लिखवाया था 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन, एक मैंने ये वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था अपॉन माइनस 1 प्लस 5 आयोटा. तो इसमें अगर क्योंकि मुझे मॉड्यूलस ही ढूंढना था, तो क्योंकि मुझे मॉड्यूलस ढूंढना है, इसमें भी मैं ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा सकता था. याद है हमारा कुछ 55 स्क्वायर और 37 स्क्वायर आ रहा था यार, बहुत बड़ा आ रहा था. मैंने उस टाइम पर आप लोग को नॉर्मल तरीका बताया जिससे हर बच्चा सॉल्व करता है, बट अगर मैं प्रॉपर्टी वाला तरीका बताऊं तो क्या वो जल्दी होगा? हाँ जी, करते हैं अब वो सॉल्व. कैसे करेंगे? अब आपको एक और प्रॉपर्टी मैं बता दूं जो शायद मैंने नहीं बताई, और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉड ऑफ आपको z स्क्वायर निकालना है, ठीक है, अगर आपको मॉड ऑफ z स्क्वायर निकालना है तो आप मॉड z का होल स्क्वायर भी लिखो तो भी चलता है. खुद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन के साथ कर लेना यार, सब में वैलिड है. कुछ मत करो, a प्लस आयोटा b का वो कर लो, ठीक है, a प्लस आयोटा b का मॉड ले लो. a प्लस आयोटा b का मॉड क्या होगा? a प्लस आयोटा b का स्क्वायर का मॉड क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी. ठीक है, करके बताया, तो एक प्रूफ करके बता रहा था, तो इसी बहाने मैं z को मान रहा हूं a प्लस आयोटा b. ठीक है, तो z स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? z स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी. ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है. अब इसका मॉड अगर मैं ढूंढूं तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सही बात है. आंसर क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखो. आंसर आ रहा है आपका a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, विच इज बेसिकली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो आंसर क्या बचेगा? रूट, वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और खुद सोचो, मॉड z क्या होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही बनेगा. तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है. तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन करें तो ये क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ माइनस 1 प्लस 5 आयोटा. क्योंकि इस पूरे का मॉड्यूलस ढूंढना था मुझे. 2 माइनस 3 आयोटा का मॉड कितना होगा? रूट 13. 2 माइनस 3 आयोटा का मॉड तो रूट 13 होगा. रूट 13 का स्क्वायर कर दो तो कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा. अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर लगाया, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा? 25. तो 25 प्लस 1 इज 26 का रूट. तो आंसर क्या आ गया आपका? 13 अपॉन रूट 26, जिसको आप क्या कर सकते थे? 13 अपॉन रूट 13 इंटू रूट 2 लिख लो, जो कि आपका क्या हो जाएगा? होल अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2. तो हमारा जो आंसर इतना बड़ा आया था लास्ट लेक्चर में 55 स्क्वायर और कुछ 37 स्क्वायर, उसका आंसर आप अगर ये प्रोसेस करते तो उससे आंसर बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता. समझ में आया? ये प्रॉपर्टी देख रहे हो? प्रॉपर्टीज यार इसलिए तो काम में आती हैं क्योंकि आपका काम सस्ता बने, आपका काम सिंपल बने. ठीक है, अपना काम आसान होना चाहिए, मेन वो है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन निपटाएंगे. बहुत सारे और 3-4 मैं करवाना चाहता हूं, वो सारे के सारे निपटाएंगे. एंड द थिंग इज
द थिंग इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो इधर मेरे पास लिखा हुआ है वो ये है कि अगर x माइनस आयोटा वाई, अगर x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, देन प्रूव दैट या शो दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मुझे शो करना है या प्रूव करना है। मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, इफ x माइनस आयोटा वाई इज दिस देन शो दैट दिस इज ट्रू। अब ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, पहले तो ये समझना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थिंग इज जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, आपको हमेशा स्ट्राइक करना चाहिए यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ आता है, मॉड में आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ आता है, मॉड में आता है। सही बात है, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है। अगर x प्लस आयोटा वाई या x माइनस आयोटा वाई आपका z है तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। जी हाँ, तो हमेशा क्लिक कहाँ से करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख के। जब भी बीच में प्लस आ रहा है समझ लो कि मॉड जेड की बात हो रही है, मॉड्यूलस की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों को। तो क्या बनेगा, x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, दोनों जगह मॉड्यूलस फंक्शन ले लो। LHS में लूंगा मॉड तो राइट, RHS में भी मॉड लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ये वाली लगा लो, z स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली क्या बन जाएगी, मॉड ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन मॉड ऑफ c माइनस आयोटा d। सिंपल सी बात है, x माइनस आयोटा वाई का मॉड क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई का मॉड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको दिख रहा है, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूंगा तो ये मेरा आंसर होगा। समझ में आया, देखो कितना सिंपल है। और ये सच बताऊं, ये मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, प्योर मैथमेटिक्स वाले सोच रहे होंगे यार इतने आसान है। हमेशा प्रॉपर्टीज से खेलो। मैं आप लोग को ट्राई करता हूं यार जितना आसानी से। देखो मैं आप लोग से हार्डवर्क भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन में मैं चाहूंगा कि आप लोग मेहनत से सॉल्व करो सो दैट कॉन्सेप्ट इनहैंस हो, और कुछ क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चुटकियों में मुझसे बचती नहीं है, थैनोस बनना पड़ेगा किसी ना किसी दिन, बट स्टिल ठीक है, जितना आसानी से मैं बता पा रहा हूं कि ऐसे करोगे, अगर वो आपको समझ में आ रहा है यार मजा आ जाएगा। आपको मैथ से प्यार करना सिखाना तो पड़ेगा यार, वही मेरी कोशिश है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कौन सा अच्छा लिखा है, अच्छा दो ही बचे हैं वैसे तो मेरे पास, अच्छे क्या लिखे मेरे पास, बचे ही दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, ऐसे करते करते जा रहा है 1 प्लस एन आयोटा तक, और इसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई। इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है 2 इंटू 5 इंटू 10 ऐसे चलता जा रहा है इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू ऐसे चलता जा रही है, आपकी ऐसी सीक्वेंस चलती जा रही है, इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। अब लगाएंगे मॉड की प्रॉपर्टी। मॉड की कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2। याद है लिखवाई थी,
मैंने क्या बोला, कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिले तो क्या करोगे, मॉड ले लोगे दोनों तरफ। तो मैं पूरे फंक्शन का यहां पर मॉड और यहां पर मॉड ले लेता हूं। तो अगर यहां पर मॉड लूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना, मेरा क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन टू, क्योंकि मॉड में टूटेगा, कैसे टूटेगा ये नीचे लिख देता हूं, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा एक पार्ट बनेगा, मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा एक पार्ट बनेगा, ऐसे सारे मॉड बनते जाएंगे अलग 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 अलग, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। और हर एक का मॉड अगर मैं देखूं तो पहले वाले का मॉड क्या बन रहा है, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दूसरे वाले का मॉड क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है, तीसरे वाले का मॉड क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और ऐसे चलते चलते जाते 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 इसका क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड यू नो द फैक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गिव मी आर रिजल्ट। सही बात, आई बात समझ, पक्का पक्का पक्का। कितना आसान है यार कॉम्प्लेक्स नंबर, लोगों को पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर टफ लगता है। हाँ जी है, जेई वाले अगर देख रहे हैं, कोई भी ऐसा जो साइंस का स्टूडेंट जो जेई वाला देख रहा है, ऑब्वियसली टफ है। मैं खुद जेई स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, मुझे भी लगता है टफ थोड़ा बहुत, ठीक है, ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, बट स्टिल अभी जितना कर रहे हो, एटलीस्ट एनसीईआरटी का जितना फोकस कर रहे हो उतना करो। जब जेई का पढ़ाना भी मैं शुरू करूंगा टाइम के हिसाब से, जितना मुझे मिलेगा, जब जेई पढ़ाना शुरू करूंगा तो आई होप आप लोग के लिए ये कंफर्ट जोन पहले वो बिठा देगा, ठीक है। दिस इज विद दिस क्वेश्चन आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। और कॉमर्स वाले बोलेंगे फाइनली ये बंदा हमें छुटकारा दे रहा है पहले चैप्टर के साथ, ठीक है। ऑलमोस्ट शायद 15 लेक्चर हो गए ना, कॉमर्स वालों को पता होगा, गिन रहे होंगे कितने लेक्चर है भाई, बके जा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये एग्जाम्पल ही है शायद एमएल का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, 2 स्टेप का ही आंसर है, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई हैं। तो a प्लस आयोटा b अगर आपका है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा, ये आपका एक क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। लोगों को जिनका दिमाग सही चल रहा है वो बोलेगा भाई वापस मॉड लगाना है। ये क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसको सेट असाइड करो, ये क्या बन जाएगा आपका, प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। तो मॉड z यहां पर क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना, ये बनेगा मॉड ऑफ x प्लस आयोटा, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा। रियल पार्ट क्या है, x है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1, आयोटा का कोएफिशिएंट। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि ये लिखा है मॉड z और उसका स्क्वायर लिखा जाएगा एज पर प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसका क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट क्या है, पूरा का पूरा 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर होता है। और ये क्या है, -1, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। अब तो सबको पता है पूरा होल स्क्वायर करना है। जब आप पूरा होल स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। पहले तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट कर दो, और अब पूरे से होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा। पता है आप लोग को ये क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के हैं,
ये जनरली जब पूछते हैं ना तो 4 मार्क का पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों की पता है टेंडेंसी क्या होती है, बच्चों की टेंडेंसी होती है भाई अपन खोलेंगे ब्रैकेट को, ठीक है, खोलते हैं, खोलेंगे, पक्का खोलेंगे और आंसर भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। लेकिन जब प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टी लगाओ ना, क्यों प्रॉपर्टी सिखा रहे हैं, इसीलिए तो सिखा रहे हैं, लगाने के लिए, ठीक। सो फाइनली गाइस पहला चैप्टर हुआ खत्म फाइनली, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बंदे खुश हो जाओ, बच्चे आराम से अच्छे से खुश हो जाओ, मस्त से, ठीक है ना। एज क्या पहनी 4-5 साल, ठीक है। तो बस खुश हो जाओ, मस्ती, एंड थोड़ा रिलैक्स करो, क्वेश्चंस करो, सारे वीडियोस एमएल के सारे एक्सरसाइज के सोल्यूशन अपलोडेड हैं, वो देख लो। और प्योर वाले प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो, आर्गेंट को प्रैक्टिस करो और जो आर्गेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते रहो। एंड नेक्स्ट चैप्टर पता नहीं कौन सा ला रहा हूँ, सोचना पड़ेगा, देख लेना। अच्छा हाँ, नेक्स्ट चैप्टर इज सेट्स, जो कि प्योर में अपलोडेड है और यहाँ पर अब अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेट्स दोनों के लिए सिमिलर हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, जो कि एमएल का 5th चैप्टर है लेकिन प्योर का 1st है, तो वो मैनेज हो जाएगा, आप लोग कर लेना। और इंडाइसिस में साइड बाय साइड एमएल लोगों के लिए इंडाइसिस में साइड बाय साइड अब बनाना शुरू करता हूं, सो दैट आप लोग इंडाइसिस भी पढ़ने लग जाओ, जो कि आपका 2nd चैप्टर है। बट अगर आप लोग ट्यूशन में पढ़ रहे हो इंडाइसिस, तो बेस्ट पार्ट हो जाएगा कि तब तक आप सेट्स पढ़ सकते हो, जो कि आपका 4th या 5th चैप्टर है एमएल के हिसाब से। So with this, we finally end this chapter up. Thank you guys for watching. Thank you for supporting me. अच्छा, अगर मजा आ रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग लिख रहे हो, उसके लिए थैंक यू। Thank you guys for watching. See you in the next chapter. Bye bye. Tata. See ya. शब्बा खैर. Thank you. Bye.